हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सब जानेंगे ब्रेन हैमरेज के बारे में। तो ब्रेन हैमरेज एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्रेन के अंदर मौजूद कोई ब्लड वेसल्स फट जाती है, जिसकी वजह से ब्रेन में ब्लीडिंग होने लगती है। ब्लीडिंग या तो ब्रेन टिश्यू में होती है या फिर ब्रेन को प्रोटेक्ट करने वाली कवरिंग में, जिसे मेनिंजाइज कहा जाता है। और ये कवरिंग 3 लेयर में होता है। इन 3 लेयर में जो मिडिल लेयर में होती है इसे एराकोनॉइड मैटर कहा जाता है। ये लेयर हाईली वैस्कुलर होती है, यानी इस लेयर में बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स ट्रैवल कर रही होती है, जिसके वजह से इस लेयर में मौजूद ब्लड वेसल्स फट जाती है, जिसकी वजह से ब्लड लीक होकर इस लेयर में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। ब्लीडिंग ब्रेन टिश्यू में हो या एराकोनॉइड मैटर में, दोनों तरह की ब्लीडिंग ब्रेन को नुकसान पहुंचाती है। अगर ब्लीडिंग ब्रेन टिश्यू में हो जाए तो इस केस में ब्रेन के सेल को ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से डेड होना शुरू हो जाता है। और अगर ब्लीडिंग ब्रेन की कवरिंग में हो तो इस केस में ब्रेन की कवरिंग में ब्लड भर जाने की वजह से स्वेल होने लग जाती है, जिसके वजह से अंदर मौजूद ब्रेन के सेल पर दबाव पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, और इस दबाव की वजह से इस रीजन के ब्लड सेल डेड होने लगते हैं। ब्रेन में ब्लीडिंग होने की बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं, यानी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि सर पर कोई गहरी चोट लगना, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से ब्रेन के ब्लड वेसल फट जाना, ब्रेन में ट्यूमर का मौजूद होना, या फिर मरीज को कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर होना, ये सारे हो सकते हैं। अगर ब्रेन हैमरेज के सिम्टम की बात करें तो जैसे ही किसी शख्स को ब्रेन हैमरेज होता है उसके सर में सीवियर सर दर्द होने लगता है, और इसके साथ वोमिटिंग भी हो सकती है। इसके अलावा मरीज में देखने और बोलने में मुश्किल महसूस करने लगता है, और साथ ही साथ बॉडी के कोऑर्डिनेशन भी ख़त्म होने लगती है। अगर ये सारी सिम्टम्स किसी शख्स में शो हो रही है तो इस दौरान फ़ौरन डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, क्योंकि अगर ब्रेन हैमरेज की ट्रीटमेंट में ज़रा सा भी देर हो जाए तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। ब्रेन हैमरेज को ट्रीट करने के लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी होता है कि ब्लीडिंग ब्रेन के कौन से हिस्से में हुई है और इससे ब्रेन का कितना हिस्सा डैमेज हुआ है। ये सब चेक करने के लिए डॉक्टर सीटी स्कैन या एमआरआई करते हैं, और जब डॉक्टर देख लेते हैं कि ब्लीडिंग किस हिस्से में है और कितनी है, इसके बाद ट्रीटमेंट शुरू कर दी जाती है। ज़्यादातर केसेस में ब्लीडिंग को निकालने के लिए सर्जरी परफॉर्म की जाती है, जिसमें पेशेंट के स्कल में होल करके ब्लड क्लॉट को ड्रेन कर दी जाती है। ट्रीटमेंट के बाद अगर मरीज में कोई फिजिकल एबनॉर्मलिटीज़ रह जाती है, देखी जाती है, जैसे कि चलने फिरने और बोलने में मुश्किल हो, तो इसे दूर करने के लिए फिजिकल और स्पीच थेरेपी दी जाती है, जिससे जल्दी ही मरीज ठीक होकर रोज़मर्रा की डेली एक्टिविटी को ठीक से परफॉर्म करने लगते हैं। आई होप आपको समझ आई, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।